ये जो महंगाई है ना, अब से न्यूज हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं है। इट हैज बिकम अ मच लार्जर इशू and it is impacting a lot of people and especially the middle class section of the society। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं why inflation is rising so rapidly in India and कैसे ये जो FD म्यूचुअल फंड, ये जो फिनोमेना, जो ये सारे टर्म्स चल रहे हैं, कैसे ये सबसे बड़ा इल्यूशन है in the world of financial markets। So do stick to the end and hit the subscribe button if you are new to the channel। So hey guys, this is Madhur from the Finance School and without wasting any single second, let's jump to the video। Alright, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की, कि एक लेमन टर्म में या लेमन के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है महंगाई। महंगाई पिछले 10 साल में, 5 साल में कितनी ज्यादा बढ़ी है, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब ने विटनेस कर रखी है। बट एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेंसस या गवर्नमेंट का डेटा, जो ऑफिशियल डाटा निकल कर आता है, सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या वो जो डेटा रिलीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर साल इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 5%, 6% बढ़ रही है। तो क्या ये डेटा अंडरस्टेटेड है? वेल, अगर आप अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करोगे तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ ब्रेड। एक ब्राउन ब्रेड का पैकेट आज से 5 साल पहले 30 रुपए का आता था, बट आज 5 साल बाद वही 60 रुपए तक का ब्रेड मिलता है। प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन दी पास्ट 5 years हैज नियरली डबल्ड, बट उसके कंपैरिजन में जो एक इनकम का जो प्रपोर्शन होता है वो कितना बड़ा है? नियरली कुछ भी नहीं। अगर आप किसी भी जाके बंदे से पूछोगे कि आपकी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट मिलता है, तो बेयरली एनीवन विल से कि हमारा जो है सैलरी इतना बढ़ रहा है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। एंड वही चीज निकल कर आती है कि इन्फ्लेशन, अगर आप जो ऑफिशियल डाटा है, जो कि हमेशा अंडरस्टेटेड होता है, ये हम सबको पता है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, बट अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को विटनेस करें, अगर हम सारी चीजों को देखें, तो हमें ये चीज आसानी से पता चल जाएगी कि inflation is easily running around in India at around 10 to 12%, maybe more. When you see all of these fiat currencies collapsing at such a rapid rate, तो वहां से हमें सारी चीजों का आंसर मिल जाता है। तो इसमें हमें कोई भी इधर उधर का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर आवरसेल्व्स विटनेसिंग ऑल ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। मीडिया चैनल्स का क्या? मीडिया चैनल्स तो वही सीपीआई डेटा के जो नंबर्स आते हैं उनको घुमा घुमा के बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली में जो चीजें हो रही है वो हम लोगों को कैसे इफेक्ट कर रही है, वो एक मिडिल क्लास बंदा ही समझ सकता है। अब मीडिया के इसी प्रोपेगेंडा से जो 2 टर्म्स काफी ज्यादा फेमस हुए हैं, वो है एफडी एंड म्यूचुअल फंड्स। तो एक एक करके इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो एफडी से अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अराउंड चल रहा है 6 to 7% पर एनम का, और हमने इन्फ्लेशन की अभी बात करी थी, वो चल रही है अराउंड 10 to 12%। अब आप खुद सोचो कि एक साइड में आपको गेन मिल रहा है 6 to 7% का, और दूसरी साइड में जो आपका पैसा है वो अपनी वैल्यू खो रहा है 10 to 12% ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आपको उसमें क्या मिला? और ट्विस्ट तो तब निकल कर आता है जब इस 6-7% के गेन पे भी आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो भाई एट द एंड एक मिडिल क्लास को इसमें से क्या बेनिफिट मिला? अपने पैसे को पार्क करके किसी बैंक के पास। अब बैंक ने तो अपनी इनकम कमा ली, मैंने 10 लाख रुपए बैंक को दिया एज ए एफडी, अब बैंक ने उसको आगे लोन दिया एट एन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक ने वहां से अपनी इनकम कमाई, बट एट द एंड मेरे को उससे क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। So this is a thing which many people neglect when they are investing in these type of schemes, और खासकर जो old people होते हैं वो इतना नहीं सोचते, बट इस चीज को हमें एज अ यंग जनरेशन समझना चाहिए कि कैसे ये कितना बड़ा सायोप है जो चलता आ रहा है, एंड इससे हमें कोई भी अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो बेनिफिट जो हो रहा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट का ही हो रहा है। तो गेन की तो कोई बात नहीं, सारा का सारा पैसा यहाँ पर लॉस ही हो रहा है। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का जो 3 साल का कोई भी अगर आप इक्विटी फंड उठा के देखोगे तो उसका सीएजीआर होता है अराउंड 10 to 15% का। अब आप खुद सोचो, जो हमने ब्रेड का एग्जांपल लेके देखा था उसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बड़ी, नियरली वहां पे ब्रेड का प्राइस डबल हो गया, जो कि एक बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ लाइफ है। तो वहां पर अगर ब्रेड का प्राइस डबल हो रहा है और जो बेसिक कॉमोडिटीज है, जो बेसिक एम्यूनिटीज है लाइफ की, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ये सब आप खुद देख रहे होगे इसका प्राइस कितना ज्यादा बढ़ गया है एज वी एज विद टाइम। और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आपको एक सपना दिखाया जाता है कि 20-25 साल बाद आपको इतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, आपके 5,000 रुपए 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट एट द एंड अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो वो कितने प्रोपोर्शन ऑफ लोग हैं जो उस पैसे को, उस एसआईपी को 25-30 साल तक कंटिन्यू कर पाते हैं? बेयरली 1%। बट एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से ये चीज हमेशा एक रिस्क पे रहती है कि कोई ना कोई अर्जेंसी आ जाती है, चाहे वो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हो जो कि बीमार पड़ रहे हो, या बच्चों की एजुकेशन का खर्चा हो, या कुछ ना हो, तो वो अर्जेंसी की वजह से हमें पैसे विड्रॉ करने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है जो म्यूचुअल फंड्स में हमें मिलता है वो कभी भी हमें नहीं मिल पाता। तो ये सब चीजें जब भी हम कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे गोल्स के साथ वो चीज अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड इफ इट इज अलाइनिंग विद आवर गोल्स, अगर हमारे पास एक कॉर्पस है, अगर हमारे पास एक चीज है और हमें अल्टीमेटली इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो रिटर्न्स है वो अच्छे मिल रहे हैं, तभी हमें उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए। और आप एफडी के बारे में भी सुनते होंगे, एफडी बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर है, बट गाइस एक क्लॉज होता है जो आरबीआई ने खुद भी बोला है, अगर कोई छोटा कमर्शियल बैंक भी कोलैप्स होता है तो आरबीआई विल बी ओनली लायबल टू पे टिल 5 लाख रुपीज। 5 लाख से ज्यादा आपको कुछ भी आरबीआई नहीं देगा।
तो यही चीज़ होती है गाइस कि ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है टाइम के साथ साथ कि जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही है कि हमें भी अपना जो इन्वेस्टिंग का तरीका है, अपने गोल्स हैं, उनको देखकर ही हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी के कहने में या किसी के बहकावे में आकर, किसी भी मीडिया चैनल के कहने पे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है तो इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू और पैसा कमा रही है। बट हमें एज एन इन्वेस्टर, देखो हम अपना रिस्क ले रहे हैं, बट रिस्क लेके हमें क्या मिल रहा है, दैट इज द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। तो गाइस दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। मैंने ट्राई करा आपको इन्फ्लेशन का जो कंसेप्ट है वो समझाने का, एंड कैसे एफडीज और म्यूचुअल फंड है, कैसे एक सायोप है, एंड अल्टीमेटली एक जो मिडिल क्लास बंदा होता है उसको इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। आई होप आई वाज एबल टू इलैबोरेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स टू यू इन अ सिंपल मैनर और आपको चीज़ें समझ आई होगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी डाउट या कॉमेंट है या कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट एज अ फीडबैक। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर दिस वीडियो। डू इट द सब्सक्राइब बटन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।